अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मेंबरान को फारिग कर दिया गया है। पीएमसी की तहलील कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो उनके पास अथॉरिटी है और जो पावर्स हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए पीएमसी के मेंबरान की छुट्टी करा दी गई है। और अब होगा ये कि नए मेंबरान पीएमसी के तैनात किए जाएंगे और ये वो मेंबरान होंगे जो कि मौजूदा गवर्नमेंट के अपने होंगे। यानी एक तरफ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल यानी पीएमडीसी को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बिल प्रेजेंट किए जा रहे थे। नेशनल असम्बली से बिल पास हो चुका था, लेकिन सेनेट में ये बिल 23 अगस्त को प्रेजेंट होना है। तो ये तो एक अलग प्रोसेस चल रहा था, लेकिन मीनवाइल वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से उनकी अपनी जो अथॉरिटी है उसको यूटिलाइज़ करते हुए उन्होंने क्या किया है कि पीएमसी के मेंबरान की ही छुट्टी करा दी है। अब हो सकता है कि जो ये बिल पीएमडीसी का सेनेट में प्रेजेंट होना था, उसके बाद प्रेसिडेंट की तरफ से मंजूरी होनी थी, तो शायद अब इसकी नौबत ही ना आए। उसकी वजह ये थी कि पीएमडीसी को वापस लाने का मकसद ये था कि अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ लाई जाएँ और अपने तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स किए जाएँ। और अगर यही करना है तो पीएमडीसी को वापस लाने के बजाय अगर पीएमसी में ही अपने मेंबरान तैनात कर दिए जाएँ और चंद एक पॉलिसीज़ में तब्दीली कर दी जाए। मिसाल के तौर पर पासिंग क्राइटेरिया अगर चेंज कर दिया जाए, क्योंकि खुसूसी तौर पर सिंध की तरफ से सबसे ज़्यादा कंसर्न ये था कि वहाँ पर चूँकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस मौजूद हैं और चूँकि सिंध में कोई जो स्टूडेंट्स की तरफ से एमडी कैट को पास करने वाले की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, यानी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एमडी कैट को क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। और पिछले साल और उससे पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बिलखुसूस बीडीएस की सीटें जो हैं वो खाली बच गई हुई थी, जिसके नतीजे में सिंध में जो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, जहाँ जो कि वहाँ पर पीपीपी की गवर्नमेंट है। तो पिछले साल इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, हुकूमत के ऊपर दबाव डाला गया, पासिंग क्राइटेरिया कम करने का कहा गया, इवन यहाँ तक कह दिया गया कि अपनी अलग से सिंध मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है वो कायम की जाएगी। तो अब जो ये सारा मामला हुआ है तो इसमें सिंध का बहुत अहम रोल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चूँकि वहाँ पर गवर्नमेंट है तो उनकी तरफ से ये था कि पीएमडीसी को लाया जाए, पासिंग क्राइटेरिया कम किया जाए और सिंध में ख़ास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर सीटें जो हैं वो खाली नहीं रहनी चाहिए। तो अब यही सारा मामला होगा, लेकिन पीएमडीसी को लाए बगैर पीएमसी की मौजूदगी में भी ये सब कुछ हो सकता है। जब पीएमसी में इनके अपने मेंबरान की तैनाती हो जाएगी तो उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया कम हो सकता है। उसके अलावा जो भी इनको नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स जो होंगी, जो तब्दीलियाँ लेकर आने की ज़रूरत होगी तो वो कर सकते हैं हम। फिर यहाँ पर अब स्टूडेंट्स के ज़हनों में ये सवाल पैदा होगा कि एमडी कैट का क्या होगा, यानी एमडी कैट क्या उसी तरीके से होगा या इसमें कोई किसी किस्म की चेंजेस या नए सिरे से अप्लाई करना या कुछ भी। तो अभी चूँकि पीएमसी तो अपनी जगह पर मौजूद है, यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ मेंबर्स जो हैं वो चेंज किए जाएंगे। लिहाजा ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इस साल एमडी कैट 2022 में अप्लाई किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की है, उनको टेस्ट डेट मिल चुकी है, तो ये सब की सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी। आपकी टेस्ट की कंडक्शन वगैरह भी उसी शेड्यूल के मुताबिक होगी। लेकिन जो चंद एक चीज़ें मुमकिन है चेंज हो सकती हैं। मुमकिन है कि आपका पासिंग क्राइटेरिया चेंज कर दिया जाए, चूँकि पीएमसी की तरफ से अभी तक मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए 65% और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए 55% का पासिंग क्राइटेरिया रखा गया था एमडी कैट के हवाले से, तो ये अब डेफिनेटली चेंज कर दिया जाएगा। यानी अब आप इस सारी सिचुएशन को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि जो पीएमडीसी को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का बिल सेनेट में 23 अगस्त को प्रेजेंट होना था और उसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल अप्रूवल रिक्वायर्ड थी, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता था। मीनवाइल स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर ये था और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चलाए जा रहे थे कि अगर आपने पीएमडीसी को लाना है और पीएमसी को ख़त्म करना है तो ये सब कुछ एमडी कैट की कंडक्शन से पहले कर दें, क्योंकि 7 सितंबर से तो एमडी कैट स्टार्ट हो रहे हैं और अब खैर से 20 अगस्त आ चुकी हुई है। तो इस सारे सिनेरियो में फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी अथॉरिटी यूज़ की और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जो ये मेंबरान हैं उनको फारिग कर दिया। अब यहाँ एक चीज़ का ख्याल रहे कि अगर प्राइम मिनिस्टर पीएमसी को डिज़ोल्व कर सकते होते तो ये वाला काम पहले ही हो जाना था। दैट्स वाई अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने काम किया है उन्होंने पीएमसी को ख़त्म नहीं किया बल्कि पीएमसी के मेंबरान को फारिग किया है और अब अपने जो इनके मेंबरान हैं जो कि कमेटी में शामिल होंगे वो लाए जाएंगे। बाकी पीएमसी अपनी जगह पर मौजूद है। एमडी कैट का टेस्ट जो है वो उसी तरीके से कंडक्ट होगा, उसमें मुमकिन कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर हो सकती हैं, तो उनके मुताल्लिक़ अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगी तो पता चलता जाएगा। मीनवाइल पीएमसी की तरफ से रोल नंबर स्लिप्स भी जारी होना थी, लेकिन उससे रिलेटेड भी अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन अब चूँकि ये मेंबर चेंज
चेंज कर दिए गए हैं, तो मुमकिन है कि नए मेंबर्स आते हैं, कुछ पॉलिसीज़ वगैरह में तब्दीलियाँ होती हैं, तो मतलब अभी कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स थोड़ा-सा इंतज़ार करें, जैसे ही अब पीएमसी की तरफ से फर्दर कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह सामने आते हैं या रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से कोई भी अपडेट सामने आती है, तो वो फिर पता चलती जाएगी। बाकी अभी तक तवक्को यही है कि जिस तरह पीएमसी ने एमडी कैट कंडक्ट करने का एक डिसीजन लिया था कि 7 सितंबर से 30 सितंबर तक और ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो हो सकता है कि इसी तरीके से ही टेस्ट कंडक्ट किया जाए, क्योंकि अगर इसमें किसी किस्म की चेंजेस की जाती है, मिसाल के तौर पर अगर ये फैसला किया जाता है कि प्रोविंशियल लेवल पर एमडी कैट कंडक्ट होगा या ये पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, तो ऐसे केस में मेरा ख्याल है फिर ये एमडी कैट काफ़ी डिले हो जाएगा, क्योंकि वो जो सारी प्रेपरेशंस वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो वो सब करना एकदम से तो पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा। अगर तो इस टेस्ट को सितंबर के महीने में ही कंडक्ट करवाना हुआ तो फिर तो ये उसी तरीके से उसी शेड्यूल के मुताबिक कंप्यूटर बेस्ड होगा, लेकिन अगर इसको कोई मोड चेंज किया गया, पेपर बेस्ड की तरफ लेकर आया गया या प्रोविंशियल लेवल पर कंडक्शन की कोई सूरत बनाई गई, तो ऐसे केस में फिर ये एमडी कैट डेफिनेटली डिले होगा ही होगा। बाकी तवक्को कर सकते हैं कि एमडी कैट के टेस्ट फॉर्मेट और खासतौर पर सिलेबस में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी, क्योंकि इस स्टेज पर आकर टेस्ट फॉर्मेट या सिलेबस चेंज करना किसी तौर पर भी खुशाइन नहीं होगा। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से पीएमसी को लेकर इतनी बड़ी मेजर डेवलपमेंट के बाद अब कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीएमसी की तरफ से जो है ये तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर दी जाएंगी, और एमडी कैट चूँकि पीएमसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला सबसे बड़ा एंटी टेस्ट है, लिहाजा इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो होगी और इस सिलसिले में जो भी पॉलिसीज़ में चेंजेस वगैरह होंगी उनसे मुतालिक जल्द ही खबर आ जाएगी। लेकिन फिलहाल तमाम स्टूडेंट्स अपने उसी सिलेबस और अपने शेड्यूल के मुताबिक एमडी कैट की तैयारी के ऊपर पूरा फोकस रखें, क्योंकि जब तक इस इन्फॉर्मेशन में किसी किस्म की चेंजेस नहीं आती हैं तब तक आपने अपने पुराने पैटर्न के मुताबिक ही प्रिपरेशन करनी है। बाकी उम्मीद करते हैं कि पीएमसी की तरफ से जो भी अब फैसले किए जाते हैं वो तलबा के हक में बेहतर हों, और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबके हक में बेहतरी वाला मामला फरमाए। आगाह करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तमाम अरकान फारिग कर दिए हैं। इन अरकान को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सितंबर 2020 में तैनात किया था। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। सनाउल्लाह बताएगा कि तमाम अरकान को फारिग करने की वजह क्या सामने आई है? देखो, जब से ये मेडिकल कमीशन बना था पीएमडीसी के बाद, इसके बाद से मुसलसल मसाइल थे, और ये भी इल्जाम आयद किया जा रहा था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो करीबी रिश्तेदार हैं डॉक्टर नौशरवान बरकी, उनकी ये टीम थी, उनके नामजद थे, और ज़्यादातर जो है फंडिंग में भी जो वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए बता रहे हैं कि ये पीटीआई की फंडिंग में भी कुछ लोग इनमें से मुलव्वस थे। और इनके दौर के दौरान आपको याद होगा कि 2 साल तक जितने भी मेडिकल के तालिब इल्म हैं या डॉक्टर्स थे वो एहतजाज करते रहे, और जो लास्ट ईयर मेडिकल एंट्री टेस्ट था उसके हवाले से भी तकरीबन 3 माह तक बच्चों ने पूरे मुल्क में जो है मुजाहरे किए थे, और इनके हवाले से काफी खदशात थे। और वज़ीर आज़म का ये इख्तियार होता है, ये 9 रुकनी कौंसिल होती है जिसमें सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जबकि 7 मेंबरान को वज़ीर आज़म तैनात करता है, जिसमें डॉक्टर इशफाक शफी थे, मोहम्मद अली रजा, रोशन हाना गफर थी, तारिक अहमद खान थे, डॉक्टर रुबीना थी, डॉक्टर आसिफ लाया थे और डॉक्टर अनीसुर रहमान थे। अब वज़ीर आज़म हाउस का कहना है कि नई तैनातियां की जाएंगी और मेरिट से की जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए आपका। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स, तमाम एंट्री टेस्ट और स्कॉलरशिप, आर्म फोर्सेस के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड इम्तहानात और हर तरह की एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल के लिए। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।